इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन due to uniformly charged thin spherical shell. मतलब क्या हुआ कि एक शेल है, शेल मतलब जगह, तो स्पेस किसी चीज का। शेल मतलब जिसके अंदर जगह होती है, खाली जो खाली होता है। स्फेरिकल शेल मतलब स्फेयर के जैसा, स्फेयर जो अंदर से खाली हो। बस जैसे फुटबॉल हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ऐसे मान लो एक शेल है जो कि अंदर से खाली है, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, प्लस मान लो कुछ मान लो जाती है, ठीक है। ये चार्ज ठीक है, इस पे कुछ चार्ज है, ले लेते हैं क्यू, क्यू चार्ज है टोटल। अब मैं निकालनी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके दो पार्ट हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और एक बाहर, अंदर बाहर। तो पहला पार्ट लेते हैं इनसाइड, इनसाइड द शेल, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर देखेंगे, इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, मतलब अंदर अंदर ये आर एक पॉइंट है जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है वो अंदर ही, और इसका खुद का रेडियस कितना है, वो कैपिटल आर ले लो यार। जो छोटा आर है वो कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा होगा। अगर पॉइंट अंदर है तो, और पॉइंट बाहर होगा तो बड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इनसाइड द शेल में आर जो है वो छोटा आर। अब मैं यहाँ पे निकालना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करें बताओ। पहले क्लोज करेंगे। याद है क्या करते थे, डेरिवेशन कर लिया हमने, पहले गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ के लिए क्लोज सरफेस पता होना चाहिए। क्लोज सरफेस बना लो, कैसे बनाना चाहिए, जो यहाँ से पास करे, कैसे लेना चाहिए, इस पे कैसे लेना चाहिए सरफेस। सरफेस का कुछ नाम होता है ना, नाम है। पिछली दो डेरिवेशन याद है, उसमें हमने क्लोज सरफेस कुछ लिया था, सिलेंडर, सिलेंडर लिया था। ऐसे ही बताओ यहाँ पे क्या लेना चाहिए जो कि यहीं से पास करे और थोड़ा सिमेट्रिकल भी हो, कैसा, स्फेयर। यहाँ से पास करेगा स्फेयर ऐसे, ये तो एक स्फेयर ले लिया हमने, सब कुछ स्फेयर है, सर्कल नहीं है यहाँ पे कुछ, इससे करना है, कंफ्यूज छोटी क्लास में पढ़ाते थे, हैं। छोटी क्लास में पढ़ाते थे, जब हम प्री प्राइमरी में होते थे। एक और सर्कल बनाऊंगा ना इसी में, इस वजह से जब हम आया समझ में, बेकार चौके येलो वाला हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया। क्या करेंगे अब, इस पे गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ गॉस लॉ क्या बोलता है, क्या बोलता है बोलो, बताओ क्या बोलता है। हाँ, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ अब बताओ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना चार्ज है पीले वाले के अंदर, आर। कितना चार्ज है, निकालना पड़ेगा, ऐसे हमें कैसे पता, कितना चार्ज है, रो भी कितना चार्ज है, बाय
कह सकते हैं वो शायद। अरे यार ये तो एक बड़ा गुब्बारा है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ चार्ज है, अब उसके अंदर एक छोटा गुब्बारा घूम रहा है, उसके अंदर कितना चार्ज है छोटे गुब्बारे में, कितना है? बड़े वाले से बड़े की जितना ही तो होगा शायद। नहीं, हम डेंसिटी सेव करके देख सकते हैं। ये क्या चीज़ है, ये क्या है, मेरे को ये नीचे चार्ज है, अंदर चार्ज नहीं है। ये है क्या चीज़? जो सरफेस है अंदर से भरा हुआ है कि खाली है? खाली है। तो चार्ज का है इसके खाली ऊपर? है। चार्ज का है? तो नहीं है तो जीरो होगा फिर तो। अरे भैया ये शेल है यार, शेल का मतलब एक गुब्बारे की तरह है यार। हाँ। तो ये चार्ज भी नहीं होगा फिर उसमें। नहीं, तुम्हें देखो गुब्बारा है, अंदर से खाली होता है ना, उसके ऊपर सारा चार्ज फैला हुआ है, ये जो चार्ज है ये इसी पे फैला हुआ है, शेल शेल के अंदर नहीं है ना। अंदर कुछ है ही नहीं है। तो फिर फ्लक्स कैसे होगी? जीरो जितना भी चार्ज है शेल पे कहाँ फैला हुआ है? सरफेस पे। गुब्बारे पे जैसे फैला होता है, गुब्बारे को जितना भी खींच लो सरफेस पे तो रहेगा चार्ज, वैसे ही सरफेस पे रहेगा सारा चार्ज। तो इसके अंदर कितना है? नहीं है। नहीं। नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, जीरो। Zero. फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? डेरिवेशन में जैसे किया तुमने, एक तो निकाला था फ्लक्स गॉस लॉ से, दूसरा कहाँ से निकाला था? इंटीग्रेशन। हाँ वही, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, गोला मार रहा हूँ, गोला क्यों मार रहा हूँ? Close है। Surface। तुम नहीं भी मार भी चलेगा, लेकिन ऐसे बुक में तो है ही नहीं है, लेकिन सीधा लिखो ई डॉट डी है। अब कहीं में एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, चलो अब अब ये बाहर निकाल दे। ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बाहर की तरफ, ड्यू टू सिमेट्री हम बोल सकते हैं बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया किधर होगा? परपेंडिकुलर। एरिया तो वैसे ही बाहर की तरफ होता है, परपेंडिकुलर नॉर्मल आउटवर्ड्स। डीए दोनों के बीच में एंगल जीरो। जीरो, ई डी ए कॉस जीरो, ठीक है। और कॉस जीरो 1 होता है, और ई इस पूरे सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट, इसलिए वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो ये ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए, और इंटीग्रेशन डी ए क्या होगा? ए। बस ई इंटू ए, एरिया कितना है भाई इसका? 4 पाई आर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों बराबर कर दो, दोनों फ्लक्स को बराबर करो, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अरे ई कितना आ गया? जीरो आ गया, ऐसा करने क्या है? ई जीरो आ गया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो, याद रखना, जीरो। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। दूसरे पे आ जाओ, आउटसाइड द शेल। अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर एक पॉइंट ले रहे हैं, बाहर निकालना है, मतलब जो R है वो बड़ा है radius। बड़ा है बराबर, R से बड़ा है बराबर। तो हम क्या करते हैं, बाहर पॉइंट लेते हैं, यहाँ ले लो चलो, R ये पॉइंट है। तो अब कैसा सरफेस लें? अभी भी ऐसे ही सर अब इसे कैसे लेना पड़ेगा? क्योंकि सिमेट्री है ना उसमें। ठीक है, हरा वाला मान लो चलो। अब इस पे लगाओ यार, कॉस लो, कॉस लो लगाना है हरे वाले पे। अब जो आर है वो आर से बड़ा है, बड़े आर से, तो कॉस लो, फ्लक्स क्या हो जाएगा वो बताओ। और क्यू क्या लेना है? जीरो। नहीं, नहीं, हाँ। Q प्लस Q जो आपने दिया है, अब तो अंदर है क्यू। अब तो कोई होगा ना। अब इसके अंदर कितना चार्ज है? क्यू। वो सारा चार्ज जो इस शेल के ऊपर है
भाई जो शेल तो अब छोटी हो गई ना, हाँ। और हमारा स्फेयर उससे भी बड़ा हो गया, तो हमारे स्फेयर के अंदर से पूरी शेल आ गई। तो उसका तो हमारे ये जो हरा वाला स्फेयर, इसके अंदर सारा का सारा चार्ज है कि नहीं है? हाँ है। तो फिर क्या होगा, क्यू अपॉन, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू वही वही हाँ इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, सेम कहानी। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ड्यू टू सिमेट्री, ये सूरज की तरह, सूरज की तरह तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, ये सूरज में से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, और एरिया भी बाहर, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल दोनों के बीच में एंगल 0, ई डी ए cos 0 cos 0 1, और इस पूरे स्फेयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट, क्योंकि सिमेट्री, तो वो बाहर आ जाए, ठीक है, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी, और डी ए क्या होता है, इंटीग्रेशन डी ए के बराबर, और एरिया क्या है उसका, हरे वाले का एरिया क्या है, 4πr², कौन सा r, छोटा और बड़ा r, मतलब एक मिनट, छोटा एरिया किसका लेगा, किसका हरे वाले का ना, छोटा और हरे वाले का रेडियस कितना लिया हमने, छोटा लिया, तो ई 4π छोटा r²। छोटा अब इन दोनों फ्लक्स को बराबर कर दो, आ जाओ। Q अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट के, वही फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला याद है, ड्यू टू, देखो हमने क्या पढ़ा अभी, ये जो व्हाइट वाला क्या है, ये स्फेयर, इसके ऊपर चार्ज है फैला हुआ है, तो हम निकालें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन, स्फेयर के अंदर और बाहर दोनों। तो पहला पार्ट है इनसाइड द शेल, शेल मतलब वही स्फेयर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक, लिख लो। तो स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे अंदर, और अंदर ही एक हमने एक गॉस लॉ लगाने के लिए क्लोज सरफेस ले लिया, वो भी स्फेयर है, तीनों सब स्फेयर है, ये स्फेयर ले लिया। अब इस पे गॉस लॉ लगाएंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वो बाहर है, क्यों, ये हमारा ओरिजिनल स्फेयर है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, और हमने जो गॉस लॉ लगाया वो छोटे वाले पे लगाया, तो इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है, इसलिए फ्लक्स 0, ठीक है कि नहीं, इस वाले में। अब फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला भी है, डेरिवेशन की थी ना हमने, फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये ना हो गया, दूसरा फॉर्मूला ई डॉट डी ए, याद है, तो अब इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो वही दोनों के बीच में एंगल 0, ई डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन डी ए क्या होता है, ए, और एरिया मतलब किसका एरिया, ये वाला, इसका एरिया 4πr² सरफेस एरिया 4π। अब दोनों फ्लक्स को बराबर कर दो, E × 4πr² 0 के बराबर, E क्या आ गया 0, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 0, कहाँ, अंदर, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, याद रखना। दूसरा आउटसाइड द शेल, सेम कहानी, फ्लक्स लगाओ, गॉस लॉ लगाओ, अब हमने बाहर ले लिया एक स्फेयर बाहर ले लिया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वही Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर कितना चार्ज है, सारा चार्ज है, ये Q, ये जो Q है वो इस बड़े वाले के अंदर बोल सकता हूँ मैं, हाँ बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे Q आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा फॉर्मूला क्या है Q फाई का, E डॉट डी ए, वही सब, वही कहानी, E डी ए cos 0, E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन, और डी ए क्या है, एरिया किसका, वही बड़े वाले का 4πr²,
अब दोनों फ्लक्स को बराबर कर दो, देखो इसको इसको दोनों को बराबर करना है, ये कर दिया, ई आ गया हमारा ये, और 1/4πε0 k होगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर कितनी 0 और बाहर, हाँ, और r क्या चीज है, r बताओ किसका, हाँ मतलब r वो पॉइंट है, मान लो कि तुमको शेल दिया हुआ है, ये शेल दे रखा है, ठीक है, इस पे चार्ज है, और तुमको ये पूछा ये किस पॉइंट पे निकालना है, तो तुम k3/r² लगाओगे, ये r क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, कहाँ से चार्ज, तो पूरा यहाँ तक है, कौन सा चार्ज, अरे देखो ना डायग्राम देखो फिर बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो r क्या लोगे, कहाँ से कहाँ तक, स्फीयर के सेंटर से, बस सेंटर से, ये क्या लिया था हमने, सेंटर से लिया था, हमने यहाँ पे निकालने के लिए सेंटर से लिया था ना, r सेंटर से लेना है। अब इसका हम थोड़ा ग्राफ बनाते हैं, बताओ ग्राफ कैसे होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर क्या हो जाएगा r, ठीक है, बताओ सोचो कैसा ग्राफ होगा, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, बताओ, r 0 है, r 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, ऐसे मतलब पहले तो Infinite। constant, नहीं, नीचे रहेगा पहले तो। पहले कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, and then उसके कैसे बाद होगी, ऐसे। कैसे हाँ बनेगा? मैं बना के दिखाऊं, r 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कुछ, क्यों ऐसे क्यों नहीं होगा, किसके रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं होगा। वैसे r कैसा, भैया पहले किसके रिस्पेक्ट में बता तुम दो। ये देखो कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पर है, सेवन। एक तो अंदर है और एक बाहर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 तो जब तक वो r अंदर है तब तक वो, जब तक r अंदर है मतलब पॉइंट अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी 0, तो ये तो 0 रहेगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, कब तक कब तक, जब तक वो 40 पे जब तक r बड़े r से बढ़ाना है। ऐसा कुछ। छोटा है भाई, भैया हाँ ऐसा कुछ, नहीं वो तो पहले ही ज्यादा हो गया ना, 0 वहाँ से, 0 नीचे होगा ना, नीचे बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी अंदर 0, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 रहेगी, तो कब तक? पैराबोला बनना चाहिए ना उसके बाद, कब तक कब तक जब तक R और दोनों अंदर है, equal ना हाँ हो जाए। यहाँ पे जाके r इज इक्वल टू R बड़ा r, बड़ा। क्योंकि सरफेस पे पहुंच गया, हाँ क्योंकि इससे कम पे तो 0 रहेगी, अब जैसे ही r पे पहुंचेगा, सरफेस पे पहुंच गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, k3/r², एकदम से ऊपर पहुंच जाएगी, हाँ और उसके बाद पैराबोला ऐसे। यहाँ पे सरफेस पे कितनी हो जाएगी वैल्यू, मैक्स, हाँ तो मेरा भी तो यही मतलब था। k q बाय बड़ा r स्क्वायर, सरफेस पे पहुंचते ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद बाहर निकल के क्या होगी, जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक Increase फील्ड होगी ना, कम होती और रहेगी, फिर ऐसे पैराबोलिक तुमने ऊपर डंडा बना दिया था ना एक Starting ऊपर से solid डंडा, नीचे वो zero ये थोड़ी इसका है। मतलब यही था कि मतलब सेकंड पार्ट तो तो अल्टीमेटली starting ही सीन करा। था, सेकंड पार्ट अल्टीमेटली मैंने ठीक बनाया था, ये सॉलिड लाइन नहीं है, ऐसे पता चल रहा है कि तुमने बोला कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक ये फील्ड हाँ कांस्टेंट है, वही मेरा मतलब था वैसे तो okay। ठीक है, ऐसे बना रहा है, ठीक है, पहले 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद एकदम से सरफेस पे जाके ये हो जाएगी k3/r² मैक्सिमम, फिर से फिर उसके बाद घटती रहेगी, ठीक है, सेकंड पार्ट तो समझ आ रहा था फर्स्ट
अंदर से बना लो, लिख लो।